हार्मोन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करना है। देखें, ये 19वीं सेंचुरी की बात है जब ह्यूमन बॉडी के अंदर ना डिफरेंट हार्मोन्स डिस्कवर हो गए थे। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन डिस्कवर हुआ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन डिस्कवर हुआ, इंसुलिन डिस्कवर हुई, ग्लूकागॉन डिस्कवर हुआ। तो जब जैसे जैसे ये हार्मोन डिस्कवर होते जा रहे थे तो इनके बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल रोल सामने आ रहे थे। तो इसने साइंटिस्ट को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि जो ह्यूमन बींग्स है या एनिमल्स है ये भी तो लिविंग थिंग है। अगर इनके अंदर हार्मोन्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं तो प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग है। तो प्लांट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे हार्मोन्स होने चाहिए जो इनकी ग्रोथ में, इंसिनेसेंस में, फ्रूट्स डेवलपमेंट में और भी काफ़ी सारे फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरह साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया और उनको प्लांट्स की बॉडी में भी डिफरेंट हार्मोन्स नजर आना स्टार्ट हो गए जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनमें ऑक्सिन होता है, साइटोकाइंस होते हैं और एब्सिसिक एसिड होते हैं। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, यानी इनहिबिटर्स का रोल प्ले करते हैं। उसमें सिर्फ एक ही आता है एब्सिसिक एसिड, और थोड़ा सा इथाइलिन भी आता है, एक हार्मोन है जो इनहिबिटरी रोल प्ले करते हैं। और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्रोमोटिंग का रोल प्ले करते हैं, यानी फ्रूट्स की डेवलपमेंट में, सीड्स की डेवलपमेंट में, उनकी रूट और शूट्स की डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तकरीबन सारे के सारे हार्मोन्स प्रोमोटिंग हार्मोन होते हैं। तो आज हमने इसी तरह का एक प्रोमोटिंग हार्मोन है जिसे ऑक्सिन कहा जाता है, जो प्लांट्स की बॉडी के अंदर सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, उसके बारे में हमने पढ़ना है। ऑक्सिन का जो वर्ड है ना वो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड ऑक्जेन से मिलके बना हुआ है, और ऑक्जेन का मतलब ही होता है ग्रो करना यानी बढ़ाना। तो इस तरह ऑक्जेन का मतलब उसके नाम से ही वाज़ेह हो जाता है कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब आपको पता है कि ग्रोथ किन किन चीज़ों की होती है प्लांट्स के अंदर। ग्रोथ तो उन्हीं चीज़ों की होगी ना जिनको ग्रो करने की ज़रूरत है, जैसे रूट हो गया, शूट हो गया, फ्रूट्स हो गए हैं, फ्लावर्स हो गए हैं। हर वो चीज़ जिसको ग्रो करने की ज़रूरत है, उसको अगर ग्रो करना है, उनका साइज़ बढ़वाना है, उनकी डेवलपमेंट में करनी है, तो उसमें ऑक्सिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये वाहिद पहला हार्मोन है जो प्लांट्स की बॉडी के अंदर डिस्कवर हुआ था, यानी प्लांट्स के जितने भी हार्मोन है उसमें जो सबसे पहले हार्मोन डिस्कवर हुआ था जो ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस हार्मोन्स को डिस्कवर किया था चार्ल्स डार्विन ने, और उस हार्मोन का नाम था ऑक्सिन। प्लांट्स के अलावा ये वाला जो हार्मोन है ये ह्यूमन बींग्स के यूरिन में भी पाया गया था, और उन लोगों में पाया गया था जिनको पेलेग्रा की बीमारी थी। पेलेग्रा एक विटामिन बी और विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से बीमारी होती है, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर रैशेस निकल आती हैं, दाने निकल आते हैं, उनको एलर्जिक शॉक्स लगते हैं, भी काफ़ी सारे सिम्टम्स होती हैं। तो ये ऑक्सिन प्लांट्स के अंदर भी मिला है और एनिमल्स के अंदर भी मिला है, लेकिन अभी तक हमें इसका पता नहीं लग सका कि ह्यूमन बींग्स के अंदर इसका क्या रोल होता है। अगर ये नॉर्मली ह्यूमन बींग्स के अंदर पैदा होता है ना तो फिर हमें पता लगता है कि यार ये हमारी बॉडी के अंदर भी ग्रोथ करवाता है, लेकिन चूंकि अब हमें पता है कि सोमैटोट्रोफिन हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो इसीलिए ऑक्सिन हमारी बॉडी बनाती नहीं है। ऑक्सिन सिर्फ प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिए, उनकी रूट्स की, उनकी शूट्स की, उनके फ्रूट्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, और ये ग्रोथ हार्मोन का काम करता है। साइट ऑफ सिंथेसिस, यानी ये तैयार कहाँ पे होता है? ये जाहिर सी बात है तैयार वहीं पे ही होगा जहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यंग लीव हो गए हैं, छोटे छोटे लीव्स हो गए हैं, उन लीव्स को हमने बढ़ाना है, बड़ा करना है, छोटे छोटे लीव्स पौधों के अंदर, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं। तो वो जो यंग लीव्स होते हैं उनका साइज़ ऑक्सिन की वजह से इंक्रीज़ होता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम का मतलब ये है कि जितने भी पौधों के जो लकड़ी होती है ना, मिसाल के तौर पे ये पौधा है, ये छोटा सा निकला था, लेकिन आहिस्ता 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 ये बड़ा होता है, पूरा का एक प्रॉपर दरख्त टाइप का बना लेता है। अब ये जो दरख्त बना रहा है इसकी जो इतनी ज़्यादा प्राइमरी ग्रोथ हो रही है वो भी ऑक्सिन की वजह से ही हो रही है। और तीसरा, इसके अलावा जो फ्रूट्स एंड सीड्स की डेवलपमेंट होती है, यानी ये जो पौधा बन गया इसके ऊपर जो फ्रूट्स लगेंगे वो फ्रूट्स भी ऑक्सिन की वजह से ही साइज़ में बड़े होंगे, क्योंकि आपको पता है पहले छोटा सा फ्लावर टाइप का निकलता है, फिर आहिस्ता 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 पूरा फ्रूट बनता है। अब वो जो फ्रूट बन रहा है वो भी ऑक्सिन की वजह से ही बन रहा है, और उस फ्रूट के अंदर जो सीड्स बन रहे हैं वो सीड्स भी ऑक्सिन की वजह से ही बनते हैं। इसके अलावा जो इनकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी पौधों की जो विड होती है, इनका जो सेकेंडरी साइज होता है वो भी ऑक्सिन की वजह से ही बढ़ता है। तो आपने याद रखना है कि जो ऑक्सिन होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड ही पहला ऐसा ऑक्सिन था जिसको डिस्कवर किया गया था। इंडोल का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो ना तो आप आराम से ही ऑक्सिन का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। इंडोल का स्ट्रक्चर ये होता है कि आपने एक बेंजीन की रिंग बनानी है, और बेंजीन की रिंग के साथ ना एक पायरोल की रिंग बना देनी है। यूँ पायरोल आपको पता है ना, जिसके अंदर नाइट्रोजन हो और 5 मेंबर रिंग होती है। ये आपने एक बेंजीन की रिंग बना दी और साथ में एक पायरोल की रिंग बना दी। अब ये पहला कार्बन हो गया जो नाइट्रोजन हो गया, ये दूसरे नंबर वाला और ये तीसरे नंबर वाला। ये जो तीसरे नंबर वाला है ना, यहाँ पर आपने एसिटिक एसिड वाला ग्रुप लगा देना है, यानी CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब ये जो एसिटिक एसिड वाला ग्रुप बन गया इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यानी ये इंडोल था और इसकी जो तीसरी नंबर वाली पोजीशन है वहाँ पे एसिटिक एसिड वाला ग्रुप बन गया, और ये ही ऑक्सिन का स्ट्रक्चर भी है। तो ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड पहला वाला ऑक्सिन है जो प्लांट्स की बॉडी के अंदर डिस्कवर किया गया था। ये जो है ना मोस्टली टिप्स के ऊपर होता है, यानी मिसाल के तौर पे ये प्लांट है तो प्लांट्स की जो टिप्स होती है ना,
ये टिप्स के ऊपर ज़्यादातर होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये प्लांट्स के अंदर प्राइमरी ग्रोथ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं कि प्लांट्स की जो लेंथ बढ़ती है ना, वो इसकी वजह से ही बढ़ती है। यानी छोटा सा पौधा होता है, उसके बाद वो 8 फुट, 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट तक लंबा हो जाता है। अब वो 15 फुट तक लंबा कैसे होता है? उसकी जो टिप होती है वो पहले बड़ी होती जाती है, होती जाती है, और जब उसकी टिप मैक्सिमम ग्रोथ तक पहुंच जाती है, उसके बाद उसकी ट्रिप्स नहीं बढ़ती, बल्कि उसकी जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो ज़्यादा बढ़ती है। यानी प्लांट सब चौड़ाई में बढ़ता है, और उसके बाद उनकी जो टहनियाँ होती हैं, शूट्स वगैरह होते हैं, वो ज़्यादातर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनको हम लेटरल बर्ड्स भी कहते हैं, और इनको हम एपिकल बर्ड्स या एपिकल डोमिनेंस भी कहते हैं। तो जो एपिकल डोमिनेंस होती है या जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, उनमें भी ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नंबर 2, ऑक्सीजन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? ऑक्सीजन की डिस्कवरी के अंदर ना 2 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। है तो बहुत सारे, लेकिन आप 2 याद करें। एक है चार्ल्स डार्विन, जो फोटोट्रॉफिज्म को स्टडी कर रहे थे, यानी प्लांट्स को अगर लाइट का स्टिमुलस दिया जाए तो वो उसकी तरफ बेंड हो जाते हैं। तो अब ये फोटोट्रॉफिज्म के इफेक्ट को स्टडी करते करते ही इन्होंने प्लांट्स के हार्मोन को डिस्कवर कर लिए थे। और दूसरे थे बॉयसन एंड जेंसन। ये बॉयसन और जेंसन ने भी 2 बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसकी वजह से हमें पता लगा कि प्लांट्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उनकी डेवलपमेंट में और इनकी ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहले हम आते हैं चार्ल्स डार्विन के एक्सपेरिमेंट की तरफ कि चार्ल्स डार्विन ने कौन से 2 बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए थे। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक कोलियोप्टाइल है। कोलियोप्टाइल ऐसे छोटे से पौधे को कहते हैं जो पहली बार ना सीड्स को चीर के बाहर आ जाता है, जिसके एक छोटा सा पत्ता टाइप का उसके ऊपर लगा होता है, जैसे आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो अगर ये जो छोटा सा कोलियोप्टाइल होता है ना, इसके 2 रीजन होते हैं। एक ये ऊपर वाला रीजन होता है जिसको हम टिप वाला एरिया कहते हैं, और एक जो टिप वाला एरिया होता है इससे थोड़ा सा नीचे वाला एरिया होता है जिसको हम ग्रोइंग एरिया कहते हैं। बेसिकली ये जो ग्रोइंग एरिया होता है ना, ये बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ये पौधे की प्राइमरी ग्रोथ बढ़ती रहती है, और ये करते करते आहिस्ता आहिस्ता शूट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसकी लकड़ी बन जाती है, जाइलम और फ्लेम बनते हैं, और उसके बाद इनकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है और ये पूरा का पूरा पौधा बन जाता है, प्लांट बन जाता है। तो प्लांट कैसे बनता है कि पहले छोटा सा कोलियोप्टाइल निकलता है सीड्स को चीरते हुए, वो कोलियोप्टाइल की प्राइमरी ग्रोथ होती है। जब वो पूरा का पूरा बड़ा पौधा बन जाता है, उसके बाद उसकी सेकेंडरी ग्रोथ यानी चौड़ा होता है, और उसके बाद टहनियाँ, फ्रूट्स और सारी चीज़ें लग जाती हैं, और वो पूरा का पूरा प्लांट्स बन जाता है। तो अब चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, उसने छोटा सा कोलियोप्टाइल लिया और कोलियोप्टाइल को ना लाइट का स्टिमुलस दिया। जैसे इसको लाइट का स्टिमुलस दिया ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उसने देखा कि जो कोलियोप्टाइल था वो थोड़ा सा आहिस्ता लाइट की तरफ बेंड हो गया। यानी लाइट का अगर उसको स्टिमुलस दिया जाए, इसने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की थी, आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो वाली लाइट होती है जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो, और स्पेसिफिकली इसने ब्लू लाइट को इस्तेमाल किया था, क्योंकि ब्लू लाइट ही रिस्पॉन्सिबल होती है ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस वगैरह कराने के लिए। जैसे इसने इसको ब्लू लाइट दी, इसने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट की जो कोलियोप्टाइल है वो आहिस्ता आहिस्ता बेंड हो गया टुवर्ड्स दी लाइट की तरफ। अब इस चीज़ ने ना इसको बड़ा इंप्रेस किया। इसने कहा कि यार इसका मतलब ये है कि प्लांट्स को कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल मिला है जिसकी वजह से वो लाइट की तरफ बेंड हो गया। अब मैंने वही वाला सिग्नल ढूंढना है कि प्लांट ने ऐसा क्यों है। अब चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, यानी उसने यही वाली कोलियोप्टाइल दोबारा ली और इसकी जो टिप्स थी ना, एक बारी इसको काट दिया, और दूसरी बारी क्या किया, इसकी इस टिप को ना कवर कर लिया किसी माइका से या एल्यूमिनियम फॉइल से। अब इसने देखा कि लाइट मैं दे रहा हूँ, लेकिन लाइट देने की वजह से प्लांट्स की बेंडिंग नहीं हो रही, यानी बेंडिंग कोई भी नहीं हो रही। अगर इसके टिप को काट दिया जाए या इसकी टिप को किसी चीज़ से कवर कर लिया जाए तो कोई बेंडिंग नहीं होती। इस एक्सपेरिमेंट ने चार्ल्स डार्विन को ये सोचने में मजबूर कर दिया, यार इसकी जो टिप होती है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो लाइट के स्टिमुलस को एक्सेप्ट करती है, और एक्सेप्ट करने के बाद उसकी तरफ बेंड हो जाती है। तो फिर उसने कहा कि मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हुए हैं जिसकी वजह से ये लाइट के स्टिमुलस की तरफ बेंड होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करते 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 इनका जो साइज़ होता है वो लाइट की तरफ ही बेंड करते करते बढ़ जाता है। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि जब उसने लाइट दी है ना इनको, तो यहाँ पर जो हार्मोन्स थे वो फ़ौरन एक्टिव हो गए, और उन्होंने क्या किया, जो प्लांट्स के सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनको लाइट की तरफ बेंड करवाना स्टार्ट कर दिया, यानी लाइट की तरफ मोड़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो लाइट की तरफ मोड़े तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुई। जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुई तो उनको एनर्जी ज़्यादा मिली। जैसे एनर्जी ज़्यादा मिली तो उन्होंने क्या किया, जो सेल्स थे, सेल्स के अंदर से प्रोटॉन्स को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। जब प्रोटॉन्स बाहर निकले तो उनकी पीएच कम हो गई है। जैसे ही उनकी पीएच कम हुई है तो एक हार्मोन होता है या एक एंजाइम ऐसा होता है जो प्लांट की जो सेल वॉल की सिंथेसिस होती है उनको इनहिबिट कर देता है। तो सेल की यहाँ पे जितने भी सेल वॉल थे उनकी सिंथेसिस इनहिबिट होगी, और इनहिबिट होने के बाद वो ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करने लग गए, और साथ ही उनका साइज़ बढ़ना स्टार्ट हो गया और वो लाइट की तरफ बेंड हो गए। तो ये बेसिकली प्रॉपर फिनोमिना था जिसकी वजह से चार्ल्स डार्विन को बड़ा कन्फ्यूजन हो रही थी, जो बाद में जो बेंसन और जेंसन ने एक्सपेरिमेंट किए थे उनको इन्होंने इस फिनोमिना को सॉल्व कर दिया था। बेंसन एंड जेंसन एक्सपेरिमेंट, चार्ल्स डार्विन ने एक्सपेरिमेंट कर तो दिए थे, लेकिन उसको ये पता नहीं लगा था कि यार वाकई यहाँ पर कुछ हार्मोन्स होते हैं या नहीं होते। अगर वो हार्मोन्स होते हैं तो उनका नाम क्या है, वो यहाँ पर आते कैसे हैं, वो यहाँ पर बनते कैसे हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ चार्ल्स डार्विन बताने के लिए तैयार नहीं हुआ, ना ही उसे पता थी।
तो फिर जो बेंसन और जेंसन थे, इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइका की शीट ली और माइका की शीट को ना यहाँ पर ना हाफ लगा दिया। अब जब हाफ लगाया ना, उसकी वजह से क्या हुआ कि लाइट ना सिर्फ एक खास एरिया की तरफ पड़ रही थी। जिस एरिया की तरफ लाइट पड़ी थी उसे इल्यूमिनेटिंग एरिया कहते हैं, और जिस तरफ उन्होंने माइका की शीट लगा दी थी और लाइट नहीं पड़ी थी, उसको हमने डार्क एरिया कहा। अब जैसे ही हमने ये वाला काम किया ना, तो लाइट उसने दी, लेकिन फिर भी कोई बेंडिंग शो नहीं हुई। तो ये चीज़ बड़ा उनको कंफ्यूज कर रही थी। उन्होंने कहा कि यार लाइट तो हम दे रहे हैं लेकिन बेंडिंग क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई ना कोई हार्मोन मौजूद है तो वो यहाँ पे हमने इसे एरिया तो दिया है, वो नीचे ग्रोथ वाले एरिया में चले जाते हैं और ग्रोथ वाले एरिया से ग्रोथ होती है और ये बेंड हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने राइट साइड पे जिस तरफ लाइट दी हुई थी उस तरफ माइका की शीट लगाई, और जैसे ही उस तरफ माइका की शीट लगाई तो फौरन और लाइट प्रोवाइड की तो वो बेंड हो गए। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि यार जिस तरफ से लाइट दी जाती है बेसिकली उससे ऑपोजिट तरफ से जो हार्मोन्स होते हैं वो कुछ ना कुछ नीचे ऐसे सिग्नल सेंड करते हैं ग्रोइंग एरिया को, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और वो बेंड हो जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसी चीज़ को प्रूव कर रहा था कि इसका मतलब ये है कि वाकई टिप्स के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं या हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर हम ये वाला एक्सपेरिमेंट ना करते ना तो प्लांट तो सीधा सीधा बढ़ता रहता है, हमें तो फील तो ना होता ना कि यार वाकई कोई हार्मोन है या नहीं, या प्लांट खुद ब खुद बढ़ रहा है। जैसे ही हमने यहाँ पे बंद किया, उसे कट लगाया, तो उसकी वजह से लाइट बेंड होगी, जो प्लांट था वो बेंड हो गया, बेंड होने के बाद वो सीधा जा रहा है, अब बेंड होके वो ग्रोथ कर रहा है। जैसे बेंड होके ग्रोथ कर रहा है, यहाँ से ये चीज़ पता लग रही है कि यार टिप वाले एरिया में कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो नीचे जा रही है और ये ग्रोथ वाले एरिया को बढ़ा रही है। तो ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिससे हमें पता लगा कि प्लांट्स के अंदर ऑक्सिन नाम का हार्मोन होता है और वो ऑक्सिन डेवलपमेंट में, ग्रोथ में और जो डिफरेंशिएशन होती है वास्कुलर टिश्यूज़ की, उसमें बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रॉपर पढ़ेंगे कि ये जो ऑक्सिन होता है ये बनता कैसे है, इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं और इनके यूजेस क्या होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।